जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राज, काजल और आकाश पहुँचे गांव। उनके गांव पहुंचने के बाद क्या हुआ उनके साथ। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरे पिछले ब्लॉग में कि राज और आकाश काजल के साथ गांव पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद पहले खलीलाबाद पहुँचे। खलीलाबाद इनकी बुआ मिलने आई। इनकी बुआ इनको लेकर गई गांव, यानी राज के दादी के घर। वहाँ पे राज के साथ और काजल के साथ क्या हुआ सुनिए। बने रहिए पूरी वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, जो है पूरी वीडियो में बने रहिएगा, तभी पूरी वीडियो आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ उनके साथ और क्यों ऐसा किया गया। ये लोग पहुंचते हैं, घर में कोई नहीं रहता है, पूरा घर बंद रहता है। इधर राज की बुआ भी कहती हैं सब लोग, कोई रहता ही नहीं तो पूरा घर बंद है, शायद कोई नहीं है। लेकिन अंदर जाते ही इनकी दादी निकलती हैं गुस्से से और डंडा उठा लेती हैं और राज को और काजल को मारने लगती हैं। काजल को धक्का देकर बाहर भगाने लगती हैं। काजल गिर पड़ती है राज के पैर के पास। राज को मारती हैं डंडे से, झाड़ू से मारती हैं और राज को भगाती हैं कि यहाँ नहीं रहने देंगे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने हमारे लड़के का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। ये विनोद जी की तबीयत ख़राब थी, वो कहती हैं कि ये मेरे लड़के की तबीयत ख़राब थी, ये दोनों उनको देखने नहीं गए और हम इस घर में उनको नहीं रहने देंगे राज को। ये कहते हुए उनको मारती पीटती हैं। इधर उनकी बुआ भी राज की तरफ से लड़ती हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये पूरी बात पहले सुन लो। लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ से विनोद जी ने फ़ोन पे खूब अच्छे तरीके से अपने माँ को समझा के भर दिया था कि अगर ये लोग आते भी हैं तो इन लोगों को नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि कजली के विरोध में भी भर दिया था कि कजली जो जादू टोना करती है, वो कुछ कर देगी घर पे तो सब लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसा कुछ शायद विनोद जी ने कहा था। इसलिए माता जी एक भी नहीं मानती हैं और राज को मार के भगाती रहती हैं। इधर पूनम को भी उल्टा सीधा कहती हैं कि चली जाओ अपने घर से, यहाँ मत आना। तो पूनम कहती है मेरे बाप का बनवाया घर है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐसे कहते हुए लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तब तक पूनम किसी तरह से मना दना करके राज और काजल को अंदर ले जाती हैं। अंदर ले जाने पर राज जो है पूरी आप बीती बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं गया था नानी को देखने और वहाँ पे ऐसा हुआ कि सब लोग हमको बाथरूम में बंद कर दिए। इधर पूनम भी बताती हैं कि इन लोग बाथरूम में 24 घंटे तक बंद कर दिए थे। अगर पूरी रात नानी न जाती खोलती तो रात शायद उसमें पूरी रात बंद रहता तो क्या होता। इधर आकाश अपना आप बीती बताता है कि हमको सलोनी पकड़ ली थी, कॉलर पकड़ के झिटकी पिटकी है, हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, तब हम लोग वहाँ से आए हैं। सब कुछ सुनने के बाद तब भी नहीं वो मानती हैं। तब एक बगल की दादी आती हैं, वो कहती हैं नहीं ऐसा मत करो, कहाँ जाएंगे, इनको ही रहने दो। उनका डंडा छीन लेती हैं। तब किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा शांत हो जाती हैं। इतना बड़ा राज के साथ खेल खेला गया। क्यों खेला गया? क्योंकि ये लोग पहले एक बार कहे थे कि हम लोग गांव जाएंगे, तो इतने में ये लोग भड़क गए और सरिता मैडम और जो है उनको विनोद जी ने भड़का दिया, अपनी माँ को, भाई को, सबको भड़का दिया कि इनको कदाप मत आने देना, अगर ये लोग आते हैं तो इन लोगों घर में घुसने मत देना। इसीलिए माता जी भड़की हुई थी। इधर नैन्सी की मम्मी को बुलाया गया। नैन्सी की मम्मी को इतनी पिटाई की गई, इतनी पिटाई की गई कि क्या बताएं। नैन्सी की मम्मी को बहुत मार पड़ी। इन सब लोगों ने मिलकर नैन्सी की मम्मी को बहुत मारा। बार बार पूछ रही थी, नैन्सी की मम्मी कह भी रही थी कि आप पहले अपने परिवार से पूछिए, विनोद जी से पूछिए या पूनम जी से या जो है पिंकी से पूछिए, तभी आपको पता लग पाएगा। मैं नहीं जानती हूँ कि ये लोग कहाँ गए हैं। सही बात है, ये लोग गांव में अकेले निकल चुके थे तो 2-3 दिन पहले ही, तो वो कैसे बता सकती थी। इसमें पता नहीं कैसे ये लोग जाने के बाद, इन लोगों के जाने के बाद नैन्सी ने इनको खबर दिया। पहले नहीं खबर दे पाई थी। इसमें नैन्सी और नैन्सी मम्मी की भी चाल लग रही है, क्योंकि यही खबर वो पहले भी दे सकती थी, लेकिन पहले खबर नहीं दी। जब उसको एकदम ये हो गया कि रात चला गया, तब उसने खबर दी।
लेकिन ये लोग इस महीन चीज़ को पकड़ नहीं पाए। खैर इधर ये लोग जो है वहाँ गांव पे पहुँचते हैं। खैर किसी तरीके से इनको अंदर राहत कर दिया जाता है। पूनम कहती है मैं शादी करवा के फिर चली जाऊंगी, सिर्फ शादी करवाने के लिए रुकी हूँ। इस पर उनकी मम्मी कहती है नहीं, इनको ले जाओ अपने घर में ही रख के इनकी शादी करवाओ। लेकिन पूनम कहती है नहीं, अपने यहीं से शादी होगा, इसी घर में सब लोग रहेंगे। अब इधर ये सब होता है, ये लोग अंदर चले जाते हैं। इधर विनोद जी का वीडियो आता है कि सलोनी की हालत बहुत गंभीर है। सलोनी को कुछ भी होता है तो 4 लोगों के ऊपर FIR होगा। नंबर 1 आकाश, नंबर 2 राज, नंबर 3 पूनम, नंबर 4 पिंकी। इन 4 लोगों के ऊपर कार्यवाही होगी, FIR होगा। ये लोग ऐसे डराते धमकाते हैं। भाई अगर आपका बेटा सही होता तो आपका बेटा जाता नहीं। पहली बात, अगर आपका बेटा सही होता तो वो जाता नहीं। तो पहली गलती तो उसने काजल के साथ गलत किया, काजल को बच्चे की माँ भी बना दिया। आपको भी पता है, ये सरिता मैडम को भी पता है, सलोनी को, सबको पता है। अच्छा, उसकी इज्जत देने के बाद आज भी सलोनी तो राज की गलती देती ही नहीं है, ज़रा से भी गलती नहीं देती है। और आप लोग भी नहीं उस बात को समझ पाते हैं कि अगर एक लड़की के साथ हुआ है और वो भी जाके कोर्ट में खड़ी हो जाएगी तो आपकी क्या दुर्गत होगी। क्योंकि योगी सरकार है, कानून ये नहीं गवाही देता है कि जिसके साथ चाहो उसके साथ संबंध बनाओ, उसका ज़िंदगी बर्बाद करके फिर उसको छोड़ दो। ये कहीं नहीं लिखा है। भाई अगर ज़िंदगी बर्बाद किया है तो उसके साथ शादी करो, उसका जीवन निर्वाह करो, या तो उसको इनको भरण पोषण देना पड़ेगा आजीवन। लेकिन नहीं, ये लोग इसी चक्कर में थे कि काजल की कहीं शादी करवा देंगे, राज बरी हो जाएगा, सलोनी राज साथ रहेंगे, बाद में देखा जाएगा, अगर शादी की आवश्यकता भी पड़ेगी तो हम दूसरी कर लेंगे। यही शायद प्लान था इन लोगों का। लेकिन सारा प्लान फेल हो गया। काजल दोबारा जब गई तब फेल हो गया। अब इधर ये लोग पूरा आरोप लगा रहे हैं कि काजल से कल एक वीडियो बनाएंगे तुम लोगों के विरोध में, और अगर तुमको नहीं रहना है सलोनी के साथ तो तुरंत कल वीडियो बना के डालो और कहो कि मुझे सिर्फ काजल के साथ रहना है। लेकिन राज देखो, राज बार बार कहता है कि राज सलोनी को भी रखेगा, काजल को भी रखेगा। राज ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि हम सिर्फ काजल के साथ रहेंगे, वो तो दोनों के साथ रहने को तैयार है। लेकिन इसमें सलोनी नहीं तैयार हो रही है, इसलिए आप थोड़ा पिछड़ रहे हैं। सलोनी पता नहीं क्यों नहीं तैयार है, जबकि सलोनी अपने मर्ज के बारे में भी जानती है कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती है, मुझे ये बीमारी है, तो आज नहीं कल को कुछ हो जाएगा तो कम से कम शादी हो जाएगा तो बच्चे रहेंगे, आगे चल के किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन सलोनी को ऐसा कुछ नहीं, सलोनी सिर्फ अपने बारे में सोचते है, दूसरे के बारे में नहीं सोचती है। सलोनी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, दूसरे के बारे में नहीं सोचती है, जबकि सलोनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, जो भी कर रही है अपने हिसाब से। इधर सलोनी जब से देखी है राज गाँव पहुँच गया है तब से सलोनी की हालत ज़्यादा ख़राब है। सलोनी का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। सलोनी इतना परेशान है कि क्या बताएं। सलोनी न खाना खाई है, उनके घर खाना पानी बना है, खैर कोई दिख नहीं रहा था, सब लोग शायद सो गए थे, उसके बाद ये लोग वीडियो बना रहे थे। तो अब उधर वो भी आई हैं जो सबसे पहले इनके घर में आग लगाई थी, जो है वो भी आई हैं। वो नहीं आई हैं सारी, उन्हीं अपने बहू को भेजी हैं। जो रवि रावत हैं उनके जो है यशोदा मैया की पतोहू आई हैं और लड़का आया है। यही सबसे पहले इनके घर में आग लगाने वाली महिला थी, जो कि कल सलोनी का बर्थडे है, आज अपने ही गोल हो गए, अपने लड़के बहू को भेजी हैं। चलो ठीक है, कोई ना कोई तो आया, जो भी हो गया देखा जाएगा। लेकिन ऑटो वाला रोड पे हम लोग को छोड़ दिया है और फिलहाल अभी दोस्तों घर तक हम लोग डायरेक्ट गाड़ी लेके गए नहीं, क्योंकि जो थे आए थे पहचान वाले थे। अब जाने के बाद अगर बवाल खड़ा हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अरे होगा नहीं, टेंशन मतलब, ठीक है। अरे जानते ना दादी बिना मतलब का बहुत भड़की हुई है। चलो देखो क्या होता है। ठीक नहीं से दादी वो जान रही थी, लेकिन पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा है। अरे आप करे बसियो नहीं, फोनवे नहीं उठा लगता, इतना नहीं कैली से। ऊपर भी खाली दिख रहा है, देख रहे हैं घर में कोई है नहीं। जब घर पूरा खाली रहता रही कि बाबू सब बम्बई बा, हम लोग लखनऊ है तो की रही। दादी बात नहीं है, ये नहीं मालूम। पूरा घर खाली।
और 10 बजे घर और तो खाली ही है। कहाँ अब घरे लो बस कैसे घरे कैसे घरे का घरे अपने आदमी घरे ना यही नहीं यहाँ ना रहे एक जाना है अपने हमारे बेटवा समझ ले इतना बीमार हमारे बेटवा ना तू हित भाई तुम्हारे हित हो बा तुम्हारे कैसे ना घर द्वार बा कनो फूक देना का भैया फोन कह के चल भाग लेके कनो फूक देना का हमारा बेटवा नहीं हित भाई हमारे भाग लेके हमारे मारब दोनों जन के घरवा मारब छोड़ दिका हम दंडवा से मार झड़ियो से मारब 3-4 दिन का कुल सफर करत रहे मावत हमें पूरा तबले नौटंकी के दिल घरों ना आले तेली हमारा बेटवा इतना बेमार रहा है हमारे बेटवा कितना भेने नाई गई ना नाई ताके गई ना नाई घूम के ताकर ना तब केहू कहीं इतना ही हमारी थोई है हम घर में रहे और बेटा मन के पूछना का इतना दिन से मन गायब रहली तो कदे पूछने कि कैसे हमारे पता बेटवा कैसे तो नहीं कमा खियावले ओढ़ावले पहिरावले बियाह शादी कइले कुल कइले तू तू कजल अरे उनको उठाओ देखो चोटने नहीं लगा है, उठाओ उनको तो चोटने नहीं लगा है। और काहे ढकल लिया कजली के हमारे हले नहीं रहे तो हमारा कह रहे हैं कहां चाहिए अच्छी तरह हमसे वो दिन बतियोले आली तेलिया के आ और हम हां देख हमारे बेटवा जब कहला के माई मतलब मारे के बचली हमारे आइल नहीं झकला नहीं द्वारे पर देखला नहीं पूछला नहीं कैसा बेटा रे कैसा नाती कैसा नाथकुर तो पैदा के छोड़ दे कैसे ऐसे कहां जाई हम कहां घर बा तो काचू आइला है कहां आइला है घर ये बतम कहां चल जाई नहीं हम रहे थे अरे पहले सुन ले लइका हमें करना सिर्फ अरे तो सुन पहले नहीं सिर्फ लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी हुआ वो राज और काजल के साथ अच्छा नहीं हुआ। अगर ये लोग गए थे तो दादी को नहीं मारना चाहिए, दादी को पहले बैठा के सारी बात पूछ लेना चाहिए कि क्या हुआ है, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं, उसी हिसाब से सज़ा देना चाहिए। ये एक ही बात पे सब जगह न अडिग होना चाहिए। एक लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही थी तो पहले तो दादी काजल का सपोर्ट करती थी, लेकिन अचानक इन लोगों ने इतना भरा कि ये काजल के विरोध में क्यों हो गई, ये नहीं समझ में आता है। काजल के विरोध में क्यों हो गई, कोई बात भी नहीं थी तब भी काजल के विरोध में हो गई। इन लोगों के चढ़ावे पे आ गई हैं दादी भी, लेकिन दादी को सोचना चाहिए कि लड़की कहाँ जाएगी। 10 लोग गांव के लोग अगल बगल खड़े होकर मज़ा मार रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। किसी की लड़की के साथ इज्जत का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, अगर इज्जत का साथ खिलवाड़ किए हो तो उसको निभाने का भी दम रखो, उसको निभाने का भी दम रखो। अब देखते हैं कल सलोनी क्या वीडियो बनाती है क्या नहीं बनाती है, राज से क्या कहती है। आज तो सलोनी का वीडियो आया नहीं, सलोनी का आज भी एक भी वीडियो नहीं पड़ा है। वहाँ गई थी ढूंढने, उसके बाद आई है, कहीं कुछ वीडियो वगैरह नहीं पड़ा है। अब देखते हैं कल सलोनी की वीडियो आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो तुरंत हम उसका रिएक्शन डालेंगे। आप लोग बने रहिएगा पूरी वीडियो में लास्ट तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और मेरी पूरी वीडियो को आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट करना ना भूलिएगा कि क्या मैंने गलत बोला है क्या सही बोला है। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।